करंट अफेयर के इश्यू में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये टॉपिक आपके लिए बेहद यूजफुल होगा। वैसे भी स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं, वनडे कंपटीशन या वन डे मोर कंपटीशन के लिए, तो आइए हम कुछ बात करते हैं, नीति आयोग पर बात करते हैं। तो क्या खास है नीति आयोग, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या चर्चा में है, इसकी महत्ता क्या है, ये सब के बारे में हम कुछ बातें करेंगे। सो आइए बिना विलंब किए हुए हम पॉइंट पे चर्चा करते हैं। नीति, NITI, नीति यानी इट मीन्स क्या होगा, ये आपका नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये इसकी क्या होती है, पूर्ण शब्द होती है, यानी कि इसको कहेंगे तो हम फुल फॉर्म कहेंगे इसको, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। शॉर्ट फॉर्म में सीधे इसे क्या कहा जाता है, इसको नीति, NITI, नीति। और आयोग यानी इसके हिंदी की बात करें तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, ये इसकी हिंदी वर्जन हो जाएगा। तो कभी कभी इन केस में कभी कभी क्या करते हैं, हम इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कि नीति आयोग है क्या। तो ये यहां पर कह सकते हैं कि इसकी बात करें तो एक प्रकार से ये गैर संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है, जो अध्यक्ष होता है, वो लोकसभा का जो कैबिनेट का जो हेड्स होता है, यानी सिंपल से कहें तो PM यानी कि प्राइम मिनिस्टर होता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। जब तक वो अपने पद पर रहेगा प्रधानमंत्री, तब तक वो नीति आयोग का अध्यक्ष रहेगा, चेयरमैन रहेगा। मतलब उसके अंदर में एक डायरेक्ट कंट्रोल होगा और उसकी पूरा कार्य को देख रेख करेगा आपका। तो कोई भी PM आएगा, चाहे इंडिया में जो भी PM आए, वो इसका अध्यक्ष होगा नीति आयोग को। आपको बता देते हैं कि नीति आयोग से पहले, जस्ट पहले जो था, योजना आयोग था। आपको योजना आयोग था, और योजना आयोग एक प्रकार से क्या था, आर्थिक उत्थान संस्था थी। यानी भारत को किस प्रकार से हम एक इकोनॉमिक रूप से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी कंट्री या किसी भी पर्सन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रॉन्ग होती है वो इकोनॉमिक तरह होती है, यानी अर्थतंत्र के रूप में होती है। एक प्रकार से एक डिस्कशन इंस्टीट्यूशन होती थी, बातें होती थी, विचार होती थी, और इसकी बातों पर अमल होती थी, और देश में योजना लागू की जाती थी। तो योजना आयोग की हम यहाँ पर स्थापना की बात करेंगे तो ये जो आपका हुआ था, ये मार्च 1950 में हुआ था, और एक कैबिनेट की जो प्रपोजल थी उस पर हुई थी। आपका एक कैबिनेट की प्रपोजल के आधार पर इसकी स्थापना कर दिया गया। और आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही भारत में 2014 में एनडीए की सरकार आई, एनडीए की सरकार ये जो था यूपीए की सरकार ये थी, यूपीए। दो चीजें यहां पर कर सकते हैं, ये यूनाइट है, जो अलायंस है, देख रहे हैं दोनों के अलायंस है, ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, और यूपीए का मतलब है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी एक प्रगतिशील संगठन है, और ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, कई सब पार्टियां इसमें है। और ये एनडीए सरकार ने क्या किया, इसे अगस्त, यानी पूरा डेट कहेंगे तो 13 अगस्त 2014 को इसको क्या कर दिया, इंड कर दिया, 2014 को इंड कर दिया, और इसके जगह पर एक नई संस्था लाया, नीति आयोग लाया आपका। तो ये यहां से कह सकते हैं कि योजना आयोग को खत्म करके, एक आर्थिक तंत्र का अध्याय को खत्म करके एक नया अध्याय जोड़ने का किया गया, जो यहां पर आप देख सकते हैं। तो आइए यहाँ पे और हम कुछ इसके लिए विभिन्न बड़े बड़े पॉइंट पर हम बात करते हैं, इसमें और क्या क्या हो सकती है आपका। तो यहाँ पे जो नीति आयोग है, नीति आयोग के बारे में है, और इसकी हम बात करते हैं आपका।
तो नीति आयोग की जो एक गैर संवैधानिक संस्था है, डेवलपमेंट करने की एक संस्था है, लोग इसमें बैठते हैं, बातें करते हैं, विचार करते हैं। इसकी सेक्रेटेरिएट होती है, आईएएस लेवल पे सेक्रेटेरिएट होती है इसमें आपका, और जो सेक्रेटरी होती है इसमें जो काम होता है इसको देख रेख करने के लिए, और इसके अलावा पूरे नेशनल स्टेट पर इसमें किस प्रकार से काम होगा उसके बारे में और इसकी हम बात करेंगे। तो ये नीति एनआईटी नीति आयोग की सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी जो स्थापना है वो जनवरी 2015, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, भी आई है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। यानी नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था है। यानी एक प्रकार से ये है क्या, एक प्रकार से तो ये प्रकार से एक थिंक टैंक है, ये ठीक है टैंक इंस्टीट्यूशंस है, ये आप यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, सोचने समझने का काम होगा इसमें। तो ये चीज इसमें अभी आप देख रहे होंगे कि 2016 से लेकर अभी 2022 तक, 2016 से लेकर 2022 तक जो था इसका जो सीईओ मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ अमिताभ कांत थे ये। और अमिताभ जो कांत थे ये एक प्रकार से क्या थे, एक ऑफिसर थे केरल के आईएएस में से थे। इसके अभी कमान संभाल रखे हुए थे आपका 2022 तक। अभी हाल ही में चर्चा में है दोनों अमिताभ का, क्योंकि अमिताभ कांत की जो कार्यकाल है 30 जून 2022 को समाप्त हो रही है, 30 जून 2022 को समाप्त हो रही है। अब इसके पर अगला जो होगा अगला सीईओ, तो अगला जो सीईओ होगा नीति आयोग का, तो अगला सीईओ जो होगा नीति आयोग का वो कौन होगा। तो ये खास इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि नीति आयोग का जो नया जो सीईओ बना जा रहा है यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो बना जा रहा है वो कौन बन रहा है आपका। तो नीति आयोग का जो सीईओ जो बन रहा है वो परमेश्वर अय्यर, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ये आपका कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन के लिए बेहद यूजफुल होगा। इसके अलावा आपको कैसे जो बातें बताएं वो भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। परमेश्वर अय्यर जो है ये अमिताभ कांत के जगह पे लेंगे, तो ये अमिताभ जो कांत है इसके जगह पर आप कौन आएंगे, नया सीईओ परमेश्वर अय्यर आएंगे। परमेश्वर अय्यर जो है 1981 का आईएएस बैच के आईएएस ऑफिसर है आपका। और ये इसका जो एरिया जो था स्टेट यानी कैडर होती है, चुनना पड़ता है, तो ये यूपी कैडर से थे आपका, ये यूपी कैडर के आईएएस में से है। और इनकी जो बर्थ है ये श्रीनगर के हैं, यानी कि जो जम्मू कश्मीर जो है उस एरिया के रहने वाले हैं। इन्होंने क्या किया, परमेश्वर अय्यर ने खुद से स्वेच्छा से ही 2009 में क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया सरकार को, इसने इस्तीफा दे दिया आपका। क्योंकि आप सभी को पता है कि एक बार सिविल सर्वेंट बनने के बाद सरकार आपको अंतिम समय तक आपका जरूरतों को इस्तेमाल करेगी। यानी सिंपल से कहें, आपका जब तक सांस चलेगा तब तक, यानी अंतिम जीवन में मरने से पहले आप किसी न किसी संस्था का, ऑर्गेनाइजेशंस का हेड ही रहिएगा, एडवाइजर रहिएगा, सीईओ रहिएगा। तो ये खास बात है इसमें, क्योंकि करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है सीएससी में आपका। तो ये त्यागपत्र दे दिया। और यहाँ से फिर इसमें यहाँ पे आप देखे होंगे कुछ और इसके जल अभियान को लेकर और कुछ चल रहे थे संस्था, उसमें कुछ बनाया गया था। लेकिन अभी परमेश्वर अय्यर जो है ये बनाया गया है, ये 2 साल के लिए बनेंगे आपका। इसका जो कार्यकाल होगा 2 साल का कार्यकाल होगा, 2 साल का कार्यकाल होगा इनका। 2 साल में से फिर अगला आ जाएंगे। तो 2 साल तक आपको परमेश्वर अय्यर को ढूंढना है, 2 साल
आपको परमेश्वर अय्यर को ढोना है, इसलिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आपको सीधा पूछेगा कि सीओ बनाया गया है। कब तक बनाया गया? 24 तक पूछ सकता है आपका। कौन बनाया गया है? परमेश्वर अय्यर। इसके पहले कौन था आपका? तो अमिताभ कांत चौधरी जी थे आपका। तो ये यहाँ पर आपको दिमाग में कितने साल कार्यकाल है? तो 2 साल का कार्यकाल है आपका। कौन से कैडर के हैं? तो ये यूपी कैडर के आईएएस ऑफिसर्स हैं। 1981 के आईएएस बैच के ऑफिसर्स हैं और 2009 में वो इस्तीफा दे दिए। कुछ और यहाँ पे हम बात करते हैं नीति आयोग से संबंधित कि नीति आयोग जो है इसकी जो है हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसकी हेड जो क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है। न्यू दिल्ली इसकी हेड क्वार्टर है। बाकी सभी स्टेट के जितने सीएम्स होते हैं वो इनके मेंबरशिप होते हैं। हेड में आपका पीएम साहब होते हैं। इसके अलावा इसकी एडवाइजरी बॉडी होती है। इसमें एक नीति आयोग में क्या है कि 15 साल का इसके टारगेट है कि 15 साल का वर्क होगा इसमें और 3 साल का यहाँ पे क्या होगा? एक्शन वर्क होगा। 3 साल का एक्शन वर्क होगा। इस प्रकार से आपने एजेंडा को लाया है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि भारत में विकास करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, यानी विकास करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, वो योजना आयोग को खत्म करके एक नीति आयोग क्रिएट किया गया। और नीति आयोग अभी भारत में आर्थिक उत्थान के काम करती है, कई सारे रिपोर्ट को पेश करती है और उस रिपोर्ट के आधार पर देखती है कि हमारा देश का इकोनॉमिक हो, सोशल हो या तृणमूल स्तर पर जो डेवलपमेंट हो रही है उसकी बात करता है, उसकी खामियों को देखता है, कई सारे रिपोर्ट जारी करता है, जैसे बेरोजगारी की रिपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट का रिपोर्ट, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट हैं जो इसका काम है, वर्क होती है इंडिया लेवल का। पूरा स्टेट की जो होती है प्रत्येक साल इसकी बैठक भी बुलाई जाती है। प्रत्येक साल में इसकी बैठक होना बहुत ही अनिवार्य है। तो आपको ध्यान में रखना है कि नीति आयोग और योजना आयोग दोनों चैप्टर के पार्ट में से है। तो पहला चैप्टर था योजना आयोग, जो भारत में यूपीए सरकार की, यूपीए सरकार नहीं कहें तो ये कहेंगे नेहरूवादी की जो आर्थिक तंत्र विकास की जो बातें थी, यानी भारत में जो नेहरू आधुनिक भारत का जन्मदाता कहा जाता है, आधुनिक इंडिया का जो जन्मदाता कहा जाता है, वो उनकी थॉट है, उनकी वो थिंक टैंक थी, इंडिया को आर्थिक रूप से कैसे विकसित करना है। लेकिन सरकार, सभी को पता है कि सरकार अपनी एजेंडा लेकर आती है, कि कोई भी सरकार, और अपने एजेंडा के हिसाब से काम करती है। तो हमें अभी सरकार ढूंढनी होगी। तो नीति आयोग जो बनाया गया है उसका सीईओ परमेश्वर अय्यर को बनाया गया है, 2 साल के लिए बनाया गया। तो यह 24 तक इसका कार्यकाल रहेगा आपको। तो 24 तक आपको दिमाग में रखना है इसका सीईओ। बाकी इसका जो अध्यक्ष होता है वो पीएम साहब हमेशा रहेंगे, कोई भी पीएम रहेंगे, बस याद रखना इंडिया के पीएम कौन है। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको कई सारी बातें बताया गया, एक आपका एक स्टैटिक जीएस बताया गया और करंट इशू भी बताया गया। तो उम्मीद है कि आपको बेहद समझ में आ रहा होगा। आप अपनी हेल्थ पर ज्यादा ध्यान दीजिए, स्वस्थ रहिए, फिट रहिए, हमारे साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।